वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। और हम लोग अब एग्जाम्पल्स जो है प्रोनाउन एसवी के रिवीजन एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। हम लोगों ने वर्कबुक एक्सरसाइज ए और बी अच्छे से कर लिया है। रिवाइज करना हमेशा लाभदायक होता है। जितना आप करेंगे उतना आपको मेमोराइज रहेगा, एग्जामिनेशन में आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, अब पहले पे हम एग्जाम्पल बात करें। लिखा आई रियली लाइक, मैं वास्तव में चाहता हूँ क्या, वॉचिंग ओल्ड मूवीज, पसंद करता हूँ। फिर डैश आर सम ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑन टीवी। तो इम्प्रूवमेंट की बात मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में हम बात करें यानी कि फिलर्स में बात करें तो हो जाएगा यहाँ पर दोस्त। जब प्लूरल की बात कर रहा है तो प्लूरल के हिसाब से हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो और एक्सप्रेशन में दीज आर, तो दीज आर सम बेस्ट थिंग्स नहीं, ये हैं, तो ये ना हो करके ये हैं, तो उस तरह से यानी उन चीज़ों पे बात कर रहा है जो टीवी पे हैं। ठीक है, तो आंसर आपका दोस्त हो जाएगा। फिर फर्स्ट पे बात करें, सेकंड में लिखा है फेवर डू यू प्रिफर टू हैव, तो विच फ्लावर, कौन सा फूल आपको पसंद है। जब हम चॉइस की बात करते हैं तो विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड है आई हर्ड समवन नॉकिंग, हमने सुना मतलब मैंने सुना किसी को नॉक करते हुए एट द डोर, बट वॉज नॉट श्योर, है ना, लेकिन श्योर नहीं था, तो इट वॉज, तो क्या हो जाएगा हु इट वॉज, तो हु इट वॉज मतलब कौन था, हु इट वॉज क्या मतलब कौन था। फिर फोर्थ हो जाएगा नीता स्लिप्ड ऑन द रोड, स्लिप हो गई एंड हर्ट, तो किसको चोट लगी, तो नीता को लगी, तो उसके लिए हो जाएगा हर सेल्फ। फिफ्थ में आते हैं तो द स्टूडेंट्स टॉक टू, और किससे करते हैं, व्हेन द टीचर हैड लेफ्ट, जब वो चले गए तो किससे बात कर रहे थे, आपस में, तो आपस में जब प्लूरल की बात करेंगे तो वन अनदर, और दो लोगों की बात करेंगे तो ईच अदर, तो यहाँ इंप्रूवमेंट में आंसर हो जाएगा वन अनदर। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट है द कैबिनेट गेव वोट टुडे मॉर्निंग, तो कैबिनेट ने अपना वोट दिया। तो अपना वोट दिया, तो यहाँ हो जाएगा देयर वोट, यानी ये पर्सन को डिनोट कर रहा है ना कि कोई सिंगल वन को, तो हो जाएगा देयर वोट टुडे मॉर्निंग। ठीक है, फिर 7 नंबर में ही इज डाउन नीड फियर नो फॉल, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट हमारा ही है, तो हो जाएगा हु, ही हु इज डाउन, जो नीचे है उसे फियर नो फॉल, गिरने का डर नहीं होता है। 8th में फिर लिखा है लेट डैश हु कैन, तो हु कैन को अगर हम हटा दें तो लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो लेट हिम सेव हर फ्रॉम ड्रॉइंग, उसे बचाने दो, तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस हमेशा आएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा हिम। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर पे द सीईओ, अब पर्सन की हम बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हिमसेल्फ, अब चूंकि हिमसेल्फ लिखा नहीं हुआ है तो अब कौन सा है इसमें, तो हर सेल्फ, तो आपका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव में यूज होगा द सीईओ हर सेल्फ मेड अ प्रेजेंटेशन, उसी ने प्रेजेंटेशन दिया ऑन द टॉपिक ऑफ द एनवायरमेंटल अवेयरनेस पर। 10th में तरुणा इज द रिसेप्शनिस्ट, है ना, आई हैव एम्प्लॉयड इन माई ऑफिस, जिसको हमने ऑफिस में एम्प्लॉयड नौकरी पर रखा है, तो ऑब्जेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा होम, WHOM। ओके, देखिए जैसे आपके इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है उसी तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एक सिंपल से है कि आपको क्या बोलना है, उसमें ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, और वो आपका आंसर ABCD 4 सेक्शन में डिवाइडेड है और आपको बताया जा रहा है। 11 में आते हैं, लिखा एवरीवन अनाउंस्ड, सभी ने घोषणा किया, क्या है, वंस प्लान, तो एवरीवन के हिसाब से यहाँ वंस नहीं हो जाएगा बल्कि क्या हो जाएगा, हिज प्लान्स, अपनी योजनाओं को, टू सेलिब्रेट, कि सेलिब्रेट करेंगे दिवाली को, इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, अध्यक्ष की उपस्थिति में, और अध्यक्ष ना समझें तो फिर राष्ट्रपति समझ लीजिए। फिर है
सी अवेल्ड, तो अवेल्ड के बाद बताया जा चुका है रिफ्लेक्सिव आएगा तो सब्जेक्ट हमारा सी है, तो हो जाएगा यहाँ पर हर सेल्फ। तो सी अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल ऑल अलोन, उसने लाभ उठाया उस अवसर का अकेले यात्रा करने का। डन है। 13 में आते हैं, लिखा है द कमेटी वर डिवाइडेड, कमेटी डिवाइड हो गई इन देयर ओपिनियन, अपने, तो जब कमेटी सिंगुलर होती है तो आपका मतलब यूनाइटेड होती है, यूनोनिमस होती है, तो हमारा सिंगुलर वर्ब आता है और पजेसिव केस भी सिंगुलर। लेकिन चूंकि डिवाइड वर्ड बता रहा है कि वो डिवीजन हो गया, दो भागों में बट गया है, तो उस कंडीशन पे ये आपका प्लूरल वर्ब और प्लूरल पजेसिव केस दोनों सही है। रिगार्डिंग द इश्यू, इस इश्यू के संदर्भ में, तो फिलहाल यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ओके, चलिए 14 नंबर में लिखा है इफ आई वर, बताया जा चुका है कि आई इट वॉज के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, जैसे इट वॉज ही, है ना, इट इज आई, ठीक। उसी तरह से ये वर मतलब होता है के स्थान पर होना, यानी सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करेंगे। तो इफ आई वर ही, यदि मैं उसके स्थान पर होता, आई वुड नॉट मिसबिहेव लाइक दिस, मैं इस तरह से मिसबिहेव ना करता। तो ध्यान रहे वर के बाद सब्जेक्टिव केस क्यों लगाया जाता है, तो इसका रीजन ही होता है के स्थान पर होना, यानी यहाँ जो सब्जेक्ट होती है उसकी तुलना दूसरे सब्जेक्ट से ही किया जा सकता है, ना कि ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इसलिए इसके बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना चाहिए। डन है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मोस्टली बच्चे नॉलेज ना होने की वजह से गलत कर देते हैं। फिर लिखा है गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिक, लाइक यू एंड सी, अब लाइक आपका के समान आपका प्रेपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है, तो अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव केस ना हो करके ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, तो लाइक हर, और 2 3 का भी फॉर्मूला ओके है। तो लाइक हर शुड वियर अ मास्क व्हेन गोइंग आउटसाइड, जब आप बाहर जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मास्क को पहनना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे एग्जांपल है, लिखा है डियर स्टूडेंट्स, है ना, एंजॉय, एंजॉय योर सेल्फ, यानी ये अपने आप में सही है, क्योंकि एंजॉय के बाद अगर आप ऑब्जेक्ट लिखा है तो कोई बात नहीं, तब नहीं लगाते हैं रिफ्लेक्सिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो रिफ्लेक्सिव जरूर लगाते हैं, और यहाँ पे लिखा है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी नो नहीं, ई नंबर पे है आपका, देखिए ये बाद में लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल को, तो ये आपका आंसर यहाँ हो जाएगा ई। ओके, चलिए फिर लिखा है दोज टू कंपनीज ऑलवेज हेल्प, अब दो ही कंपनी की बात हो रही है, जैसे पीछे बताया था कि स्टूडेंट्स थे, पता नहीं, तो वन अनदर हो गया, लेकिन यहाँ दो ऑलरेडी मेंशन है, तो यहाँ वन अनदर ना हो करके क्या हो जाएगा, ईच अदर, यानी आपका पूरा इंप्रूवमेंट हो जाएगा और हो जाएगा ईच अदर इन दिस मैटर। ओके, डन है। 18 नंबर में लिखा है आई यू एंड ही, रूल क्या कहता है, 2 3 1, तो 2 यानी पहले हो जाएगा यू, फिर होगा ही, फिर होगा आई, तो यू ही एंड आई मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग के सेमिनार पे मस्ट अटेंड, अनिवार्य रूप से अटेंड होना चाहिए। ओके, क्लियर है। चलो 19 नंबर में लिखा है द मैनेजर एज वेल एज, है ना, द क्लर्क्स absented themselves टुडे, अब आपको मालूम होना चाहिए कि एज वेल एज के समान, के रूप में, के साथ साथ के अर्थ लेता है, और जबकि जो सब्जेक्ट है वो आपका पहला होता है, यानी मैनेजर आपका सिंगुलर है, तो इस अब्सेंट के बाद जो रिफ्लेक्सिव होगा उस मैनेजर के हिसाब से सब्जेक्ट यानी सिंगुलर में आ जाएगा, तो हो जाएगा हिमसेल्फ, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट क्या हो गया, द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स absented himself टुडे, स्वयं भी अनुपस्थित थे। ओके, 20 नंबर पे आते हैं, तो लिखा है देयर इज नन, आपको बताया था ऑल, एलोन, ओनली, नन, है ना, इनके बाद हम जब भी होगा तो WH वर्ड का प्रयोग ना करके रिलेटिव में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, दैट,
तो देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू इन दिस टाइम, कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके इस समय। ओके, तो बेस्ट वे में आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम प्रैक्टिस के एग्जाम्पल्स कराए जाएंगे। आप इनको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको बेटर वे में याद रहे कि हाउ टू इम्प्रूव इट, और इस तरह से आपने अपने आप को सही कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।